हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज आपको शायद मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी हालत बहुत ही ख़राब है। पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी और उसके चलते मैं स्टोर में गया था। कुसुलिया बोलते मेडिसिन शॉप को, वहाँ से मैंने ये दवा लाई है। इसमें सब इरागाना काताकाना कांजी में लिखा हुआ है। ये है कोल्ड, सेकी, खाजे और नोदो। तो नाक में जो कफ कोल्ड वगैरह होता है ना, उसके लिए ये है। और थोड़ा बहुत बुखार के लिए भी काम चल जाता है इससे। तो एक्चुअली मुझे ये लेना नहीं था, मैं नेचुरली ठीक होने वाला था, क्योंकि अभी जापान में वायरल चल रहा है काफ़ी। तो ठंड अचानक बढ़ चुकी है, लाइक 25 डिग्री था और उससे सडनली 10 डिग्री हो चुका है अभी, और बाहर बहुत ठंड है। और आज हमारा ड्राइविंग एग्ज़ाम है। तो मेरा जो स्कूल है वो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। तीन महीने लगे मुझे, वहाँ का कोर्स वगैरह खत्म हो चुका है। ड्राइविंग टेस्ट भी मेरा हो चुका है। फेज़ 2 का जो फाइनल रिटर्न एग्ज़ाम है ना, वो हमको जाके देना है सेंटर में। आज मेरा रिटर्न एग्ज़ाम है। तो कल मुझे सर्दी खांसी बुखार आ गया था, बट मैं सोचा कि कैंसिल नहीं करते इसको, क्योंकि अभी अगर मैंने कैंसिल किया ना तो ये 2-3 वीक बाद में मुझे नेक्स्ट डेट मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग एग्ज़ाम देते हैं ना, तो डेट्स वगैरह कुछ मिलती है नहीं। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, ये तबीयत ख़राब हालत में ही जाते हैं, ट्राई करके देखते हैं। अगर हो जाते पास तो ठीक है, वरना नेक्स्ट टाइम फिर से रीशेड्यूल करना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आई होप आज पास हो जाए। कल बीमार की हालत में भी मैंने पढ़ाई किया था, बट लेट्स सी। आज हमको अभी 7-Eleven जाना है, यहाँ से पैसे निकालना है एक्चुअली, क्योंकि एग्ज़ाम फीस है एक्चुअली, हमको पे करना पड़ेगा। कार्ड डालते हैं हमारे इसमें। और हाँ, इसमें ना जो फैमिली मार्ट से अगर आप पैसे निकालोगे, आपका बैंक कोई भी रहने दो, वीक में आपको मंथ में दो टाइम आपको फ्री में होता है। उसके बाद में कमीशन लगता है। पिन डालते हैं हमारा सेफ साइड। हमको वैसे 5,000 देना है वहाँ पे। यहाँ पर ये इनका साइन दबाना पड़ेगा, कंफर्म। 10,000 की नोट। एयर क्वालिटी इंडेक्स है मेरा एरिया में 47, जो कि गुड बता रहा है। आई डोंट नो इंडिया में क्या हाल है। अभी जो मैं सुन रहा हूँ ना, दिल्ली में बहुत ही एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब चल रहा है। तो आपकी सिटी में अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, जो बताता है कि वेदर आपका जो एयर क्वालिटी कैसा है, वो मुझे बताना कितना है कमेंट में। हमारी जो नेक्स्ट बस है वो भी एग्जैक्ट टाइम पे होने वाली है। बहुत सारे एग्ज़िट होते हैं, इधर नॉर्थ इधर साउथ है, और दोनों जगह पे बस स्टॉप है। तो आपका बस स्टॉप कौन सा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। आई थिंक ये वाला बस स्टॉप है हमारा। एक बार जाके कंफर्म कर लेते हैं। तो हमको लेना है 91 नंबर की बस। एक तो शिकेंजो सेइमोन आपने गलत एग्ज़िट ले लिया, पूरा पोपट हो जाता है। अभी मैं गलत साइड में आ गया, ये साइड में। हमको स्टेशन के वो साइड जाना है। वैसे इसमें नॉर्थ एग्ज़िट बताया था गूगल में, बट साउथ वाले में जाना है कुछ। अभी है टाइम में से 4 मिनट बचे हुए हैं, जल्दी से जाते, वरना बस छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। ओह शिट, निकल गई है प्लेटफॉर्म से। और यहाँ पर ना ऐसा नहीं, एक बार बस निकल गई ना प्लेटफॉर्म से, आप चढ़ नहीं सकते उसको। तो हमको जाना है फुचू स्टेशन पर। तो यहाँ पर 3 बस जाती है, 71, 73, 73। तो अभी 38 को है हमारी नेक्स्ट वाली। तो ये है दोस्तों ड्राइविंग सेंटर, फुचू सेंटर, जो कि जापान का मेन ड्राइविंग ऑफिस है। तो बहुत बड़ा ऑफिस है वैसे तो। और आज सब लोग यहाँ पे ड्राइविंग एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। आई नॉट श्योर अंदर हम शूट कर पाएंगे या नहीं। जहाँ तक कर पाएंगे आपको दिखाता हूँ मैं। पूरा ऑटोमेटिक करके रखा है इन्होंने सिस्टम। QR कोड आपको स्कैन करना है, ऑटोमेटिक आपका कूपन मिल जाएगा। ये वो सारे क्वेश्चन से ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी कम है, सब रोबोटिक थ्रू करके रखा है। इंग्लिश में है क्या? है, अच्छी बात है, इंग्लिश में भी है इनके पास में। फॉर्म वगैरह सब कुछ जापानीज़ में है। कांची वांची थोड़ा पढ़ने में अगर आपको नहीं आती है तो दिक्कत हो सकता है। ये फॉर्म में लिखा है कि आपने कोई पास में वायलेशन किया है क्या, ड्रिंक विंक किया है क्या, जो भी कुछ प्रॉब्लम आपको आए हैं वो सब इसमें सच लिखना है। अगर आपने कुछ भी इसमें गलत लिख दिया तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलने वाला। तो इतना यहाँ पे ट्रस्ट करते हैं। तो अभी हमको यहाँ पर पैसे भरना है पेमेंट सेक्शन में।
समथिंग कुछ 2000 ये फॉर्म अगर तुमने फिल कर दिया है, पैसे तो भर दिए। अब होने वाला है हमारा रियल एग्ज़ाम स्टार्ट। तो फर्स्ट होगा हमारा विजन टेस्ट, आँखों का टेस्ट होने वाला है कि हम गाड़ी ठीक से चला सकते हैं, यानी नंबर कितना है नॉन एवरीथिंग। ऑरेंज 上のはレッドと下のはग्रीन। आँखें तो हमारी ठीक है, अभी आँखों के बाद में पता नहीं क्या फाइनल एग्ज़ाम रिटर्न होने वाली शायद हमारी। यहाँ पर भी नेक्स्ट लाइन लगी है, आई थिंक ये रिटर्न टेस्ट के लिए ऊपर ले जाने वाले हमको। पूरा प्रोसेस ख़त्म, ऊपर आके भी हमको लाइन लगाना था। और यहाँ पर एक्चुअली ऊपर आने के बाद में जो नीचे फॉर्म वगैरह फिल किया है आपका विजन टेस्ट वगैरह, उसका रिजल्ट यहाँ पे सबमिट करना है एंड देन आपको बताना है कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हो। तो मैं दे रहा हूँ इंग्लिश में एक्चुअली। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जापानीज़ में, फॉरेनर लोग बहुत कम आते हैं, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश में दे रहे हो एग्ज़ाम। तो वो स्टैम्प वगैरह कुछ देंगे आपके फॉर्म पे। और हाँ, मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये भी दिखी कि इंटरनेशनल लाइसेंस भी आप यहाँ पे ले सकते हो। ये फ़ोटो मुझे यहाँ पे वॉल पे दिखा हुआ था, ये वाला। तो ये आप अगर आपको चेंज करना है, मैंने तो यहाँ पे पूरा ड्राइविंग सीखा, बट अगर आपको ऑलरेडी ड्राइविंग आती है, आपके पास में इंटरनेशनल लाइसेंस है, आपको कन्वर्ट करना है जापान के लाइसेंस में, तो वो भी आप करवा सकते हो। आई थिंक 2000 या समथिंग कुछ उसका चार्ज आएगा। तो अभी 12 बज रहे, हाँ 12 बजने को 15 मिनट बाकी। और मेरा जो एग्ज़ाम है वो 1 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो अभी और 1 घंटा बाकी है। तो अगर हम रिवीजन करते हैं, किताब लाई है मैंने बुक साथ में, तो 1 घंटा पढ़ाई करेंगे। और अगर हम पास होते हैं, आई होप अगर होते हैं, तो फिर से हमको 2200 येन पे करना है लाइसेंस लेने के लिए। तो लगे हाथ हमको लाइसेंस मिल जाएगा। और अगर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट टाइम फिर से एग्ज़ाम देने यहीं पे आना पड़ेगा। फिंगर क्रॉस। कल फुचू ड्राइविंग सेंटर जहाँ पर हमारा एग्ज़ाम था, वहाँ से आते आते मुझे तो काफ़ी लेट हो गया था। तो उसके बाद में मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद मैंने कुछ व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था। और मैंने कमेंट पढ़ा था एक्चुअली, जब मैंने घर शिफ्ट किया था ना नाकानो से, तो वहाँ पर एक्चुअली मेरे पास में स्टीमर था। तो मैं भूल गया था एक्चुअली, यहाँ पर मैंने वो अलमारी के अंदर रख दिया था और मैं भूल गया था मेरे पास में, क्योंकि मुझे सर्दी हो गई थी। तो मैं उसको यूज़ करना चाहिए था एक्चुअली, बट मुझे याद ही नहीं मेरे पास होता। बट मैंने कमेंट पढ़ा और कमेंट में उन्होंने बताया कि मेरे पास में वो स्टीमर है और आई शुड यूज़ दैट स्टीमर। यानी मैं इतना खुश हो गया कमेंट देख के कि मुझे याद नहीं, बट मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मेरे पास में क्या चीज़ है। तो वो कमेंट देख के मुझे क्लिक हुआ, यार मेरे पास में स्टीमर है, चलो उसको यूज़ करते हैं। तो मॉर्निंग में मैंने स्टीम लिया और थोड़ा नाक मेरा भी ठीक हुआ है। थैंक यू सो मच मुझे याद दिलाने के लिए। तो अभी जस्ट मेरा ऑफिस का मीटिंग ख़त्म हुआ है और आई नो आप वेट कर रहे होगे कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का रिज़ल्ट का क्या हुआ। आई क्रैक द एग्ज़ाम और मुझे जापान का ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया है फाइनली। मैं इतना खुश हूँ, मैं आपको बिल्कुल बता नहीं सकता। एक्चुअली अभी वो इमोशन थोड़े कम हो गए, बट कल जब मुझे वो हैंड ओवर किया था ना लाइसेंस उन्होंने, लाइक मैं इतना इमोशनल हो गया था ना। पूरे लाइक 100 लोग थे वहाँ पे, जापानीज़ थे, मैं एक फॉरेनर था उसके अंदर एग्ज़ाम में। वो टाइम पे मैंने वीडियो वगैरह तो कुछ शूट किया नहीं था, तो ताकि वरना आपको पता चल जाता कि मेरा क्या सिचुएशन था वो टाइम पे। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि फाइनली आई गॉट जापान का लाइसेंस, जो कि इतना टफ था। आप देख रहे हो पिछले 3-4 महीने से मैं स्कूल जा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने ड्राइविंग लेक्चर लिए, ड्राइविंग क्लास ड्राइविंग सीखा, वहाँ पे लेक्चर भी अटेंड किए। और इतना मैं ऑफिस संभालते संभालते, जिम संभालते, ड्राइविंग का भी मैंने स्कूल अटेंड किया। आई नो आप में से काफ़ी लोग बोल रहे हो भाई जापान का ड्राइविंग लाइसेंस तो है, बट दोस्तों आपको पता नहीं जापान का जो लाइसेंस है दैट इज़ द टॉप क्लास ड्राइविंग लाइसेंस। यानी आप बोलोगे पूरी दुनिया में आई थिंक जापान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो टफ है लेने के लिए, क्योंकि उसमें आपको 3 से 4 महीना स्कूल जाना पड़ता है, वहाँ पे 2 एग्जाम देना पड़ता है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने आपको प्रोसेस समझाया है कि जापान का लाइसेंस कैसे लेना होता है। तो जिन लोगों को नहीं पता वो पुरानी वीडियो जाके देख लो, या फिर शॉर्ट में बता देता हूँ। 2 फेज़ होते हैं। फेज़ 1 आपको आपके स्कूल में क्लियर करना होता है, और फेज़ 2 का एक एग्ज़ाम आपको स्कूल में दे के फेज़ 2 का फाइनल एग्ज़ाम आपको फाइनल जो गवर्नमेंट का ऑफिस होता है, सेंटर होता है, वहाँ पे जाके देना होता है। और ये 4 एग्ज़ाम होते हैं एक्चुअली। 4 एग्ज़ाम जब क्लियर करोगे तभी आपको लाइसेंस मिलता है। और वहाँ पर भी आपकी आंखें एक बार फिर से टेस्ट होती है, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुआ तो वो कैंसिल कर देते हैं। तो ये बहुत प्रोसेस था। और कल भी जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा था कि मेरा 11 बजे था। आई थॉट कि 11 से एक एग्ज़ाम होगा, 2 बजे तक घर पे आ जाऊँगा। मेरा 6 बजे तक चला दोस्तों। सुबह मैं घर से 9 बजे निकला और शाम को मैं ऑलमोस्ट 7-8 बजे मैं घर पर आया था। यानी पूरा एक दिन मुझे ड्राइविंग स्कूल में पूरा प्रोसेस होने के लिए लगा। तो जितना हुआ मैंने वो शूट किया था।
एग्ज़ाम होने तक, उसके बाद तो और लंबा प्रोसेस था। यानी मैं जब पास हुआ ना एग्ज़ाम, बाय द वे वो जो एग्ज़ाम था ना वो हुआ था टैबलेट में, तो उन सबको उन्होंने एक प्राइवेट टैबलेट दिया था, उसमें उसका एग्ज़ाम था। मुझे लगा कि कंप्यूटर में बैठ के या फिर रिटर्न एग्ज़ाम वगैरह होगा, नहीं, सबको एक टैबलेट दिया था, उसमें सबका अलग एग्ज़ाम था, उसमें पासवर्ड वगैरह डाल के आपको वो सॉल्व करना था। 50 मिनट का एग्ज़ाम था, 100 क्वेश्चन थे, 100 में से आपको 90 क्वेश्चन और 90 मार्क्स आना ज़रूरी है, नहीं आएंगे 89 भी आया फेल। जब एग्ज़ाम दे के हुआ तो उसके बाद 1 घंटे बाद में रिजल्ट लगा नोटिस बोर्ड पे, यानी वो बड़े स्क्रीन पे, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लगते हैं, सब जाके चेक करते हैं, बस वैसे ही था। बट सबको क्लासरूम में बुलाया था, 100 स्टूडेंट्स को वापस, और सबके सामने उन्होंने एक बड़ा मॉनिटर था, उसके ऊपर सबके नंबर्स, रोल नंबर असाइन किए थे एक्चुअली, और जो स्क्रीन पर रोल नंबर है उनका पास हो गया, जिनका नंबर नहीं है वो चुपचाप उठ के चले जाना है, ऐसा प्रोसेस था। तो जब स्क्रीन पे नंबर आए तो पहले स्क्रीन पे 1 to 30 रोल नंबर तक के नंबर आए थे, उसके बाद 30 to 60 आए थे, और मेरा रोल नंबर 61 था। पहले स्क्रीन में मेरा नंबर नहीं आया, दूसरे में नहीं आया, मैं थोड़ा डर गया, बोला भाई नहीं अब नंबर शायद मैं पास नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कल, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, मैं बिल्कुल हालत में भी नहीं था वो सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देने के लिए। बट आई टुक चांस कि भाई रीस्केड्यूल करना है, तो 2 वीक बाद में रीस्केड्यूल होने वाला था, तो सोचा कि चलो चले ही जाते हैं, और जैसे भी हालत ख़राब भी हो एग्ज़ाम दे ही देते हैं। क्योंकि मैंने रिवीजन 3 दिन से मैं थोड़ा रिवीजन कर रहा था, और मैंने प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया था घर पे, सॉल्व कर रहा था मैं, पेपर है शायद मैंने अंदर रख दिए, वो हमें स्कूल से मिले थे वो, उसमें मुझे पता है कितने नंबर्स आ रहे थे, 100 में से 70, 77, 75, यानी फेल ही हो रहा था मैं लास्ट 3 टेस्ट में। तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, ज़ीरो था। बट स्टिल में गया और सॉल्व किया वहाँ पे। बट वही है कि जो मुझे 1 घंटा वहाँ पर मिला था ना, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 1 घंटा एग्ज़ाम के लिए था, वो 1 घंटे में मैंने पूरा रिवीजन कर लिया, पूरा बुक मेरे फास्ट नोट्स बना के रखे थे, फास्ट मैंने नोट्स रिवाइज किए। तो आई थिंक उसमें से कुछ क्वेश्चंस आए थे जो मैंने रिवीजन किए थे, और वो होता है ना कि जब आप टाइम पे कुछ पढ़ते हो और वो मेमोरी में रह जाता है, तो बस वो लकीली मैं जो पढ़ाई किया था लास्ट में, जो क्वेश्चंस मैंने रिवाइज किए थे हार्ड वाले, वो उसके सिमिलर क्वेश्चन वो नहीं आए थे, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आए थे जो कि मैं कर पाया था। तो प्रोसेस बड़ा लंबा था उसके बाद भी। और एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, जापान का लाइसेंस ऐसे ही नहीं बोलते कि इतना टॉप क्लास है, सारा ऑटोमेटिक करके रखा है उन्होंने। अंदर भी जाने के बाद में जब मेरा लाइसेंस हो गया था ना, मेरा नंबर स्क्रीन पे आया, मैं पास हो गया, फिर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होना था। आपको फोटोग्राफ लेने के लिए सबको लाइन से अंदर भेज रहे थे वो रूम में। वो फोटोग्राफ की मशीन देख के मैं शॉक हो गया दोस्तों, यानी ऐसे नहीं कि कैमरा पकड़ के फोटो निकाल रहे, नो, पूरा एक मशीन था, उसके सामने बैठ के एक हमको पेपर दिया था, उसमें मेरा पूरा बायोडाटा था। वो पेपर मशीन में डालने के बाद में मेरे पास एक QR कोड था, वो स्कैन करने के बाद में अगर वो QR कोड मैच हुआ तो ही वो पेपर अंदर जाएगा, ऑटोमेटिक फ़ोटो आपका वो स्क्रीन में वो मशीन खींच लेंगी, और मशीन में खींच के फिर वो जो आपका जैसे आपको दिखाई देता हूँ मैं, मेरा ये वाला है, तो ये मेरा फ़ोटो था, कल उन्होंने निकाला, पूरा प्रॉपर मैच करके वो ये जो लाइसेंस है, लाइसेंस कार्ड है, इसके ऊपर वो प्रॉपर उसके फॉर्मेट में आ जाता है। और इसके बाद में वापस क्लासरूम में हमको बुलाया, एंड देन जैसे होता है ना ग्रेजुएशन सेरेमनी, जैसे डिग्री देते हैं, बस वैसे ही हुआ। है ना, इतना इसको प्रोफेशनल तरीके से लेते हैं, ऐसा नहीं कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया चलो लो और निकलो, ऐसा नहीं है। सब लोग वहाँ पे चेयर पे सबको बैठाया और सबको एक एक नंबर कॉल करके लास्ट में, जैसे ग्रेजुएशन सेरेमनी में होता है, सबको लाके डिग्री दे रहे, वैसे लाइसेंस दे रहे थे। तो इतना प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने किया था। और हाँ, लास्ट में एक मशीन भी थी, मैं उसका फ़ोटो लेना वीडियो लेना भूल गया। एक लास्ट में मशीन थी एग्जिट के टाइम पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइविंग लाइसेंस में कुछ मिस्टेक हो सकती है या फिर कुछ इनवैलिड हो, कुछ तो दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, मशीन पे बस कार्ड रख दो, अपना कार्ड रख के आपका पूरा डेटा उसमें आ जाएगा। क्योंकि ये जो कार्ड है आपका ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड है, इसमें अगर एक भी दिक्कत है तो उसको वापस चेंज करवाना बहुत मुश्किल होता है, उसको पैसे भी लगते हैं और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो वो मशीन में कार्ड रख दो बस अपना, वो स्कैन कर लेगा और सब आपका डेटा आ जाएगा, चेक कर लो, ओके, रिसिप्ट आ जाएंगी, वो लेके चले जाओ घर। तो अभी मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो वैलिड है 3 साल के लिए, 3 साल। और मेरा जो 3 साल बाद जो मेरा बर्थडे आएगा उसके 1 महीने बाद मेरा ये एक्सपायर होगा। तो मुझे फिर से इसको रिन्यू कराने के लिए फिर से उसी सेंटर में जाके वो जो प्रोसेस है उनका फॉर्म वगैरह भरो, रिन्यू करवाओ, वो होगा। तो अभी तो टाइम है 3 साल उसको। बट मुझे अभी इतनी खुशी हो रही है, मैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा है एक्चुअली कि मुझे जापान का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। बहुत सालों से प्लान कर रहा था कि पढ़ाई करना है, बट वही है ना, यहाँ पे ऐसे इजीली नहीं होता है। स्कूल जाके अभी मैं बहुत टाइम निकाला, 3 महीने जाके मैंने पढ़ाई किया, सब किया और एग्ज़ाम वगैरह दिया, देन आई गॉट दिस लाइसेंस। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जब आप ऐसे कुछ अचीव करते हो तो आप अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। जब भी छोटी छोटी चीज़ें भी अचीव करते हो तो आप थोड़ा बहुत प्राउड होना चाहिए। एक
एक गोल आप अचीव कर लेते हो ना, तो फिर दूसरा गोल सेट करना चाहिए। तो मैं यही करता हूँ, मैं हर 3-6 महीने में एक गोल सेट करता हूँ। लास्ट ईयर मेरा गोल था MBA करने का, वो मैंने ख़त्म किया। फिर जैसे MBA ख़त्म हुआ, चलो अब लाइसेंस लेते हैं। अब लाइसेंस हो गया, अभी एक मैं नया गोल सेट करने वाला हूँ अगले साल के लिए। अभी तो नवंबर आ चुका है, ये साल ख़त्म होने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर के मिड तक मेरा एक गोल होने वाला है 3 से 6 महीने का। तो अभी मैं डिसाइड करके आपको बताऊंगा कि क्या गोल होने वाला है। बट ऐसे ही आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप भी लाइफ में कुछ स्किल अप करना चाहते हो, हर साल कुछ 3-4-6 महीने बाद में कुछ नया कुछ आप लेना चाहते हो, स्किल या कुछ अचीवमेंट या माइलस्टोन ऐसे, तो मैं बोलूँगा 3 और 6 महीने का ऐसे कुछ गोल सेट करो छोटा छोटा, और उस पर काम करो। और ज़रूर आपको जब माइलस्टोन अचीव करोगे ना, आपको खुद में प्राउड वाला फीलिंग आएगा। आपको ज़रूरी नहीं लोग आप पे प्राउड फील करें, आप खुद ही अपने ऊपर प्राउड फील करो, ताकि आप फिर खुद ही मोटिवेट अपने आप को करोगे और खुद ही आप धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड कर पाओगे। ये एक्चुअली मैं करता हूँ, तो मैं आपको वही चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप भी इस प्रोसेस को फॉलो करो। और डेफिनेटली आई नो आपका जापान आने का गोल है, वो सारे लोग जब जापानीज सीख रहे हैं अभी, बट वही होता है कि कुछ टाइम सीखते छोड़ देते, सीखते छोड़ देते, ऐसा ही होता है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, 1 महीना पढ़ते फिर छोड़ देते। तो ऐसा मत करो। 6 महीने का गोल है कि एग्ज़ाम अभी आने वाली दिसंबर में, जुलाई में आने वाली है, तो जुलाई का आप टारगेट रखो और बस 6 महीने पढ़ाई करो अच्छे से, आप ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर करोगे। और एक बार आप एक लेवल क्लियर करोगे ना, आपको जिद आएंगी, ओ मैंने एक लेवल क्लियर किया है, और आप थोड़ा बहुत जापानीज़ बोल पाओगे, आपको खुद को ही मोटिवेशन आएगा, फिर आप नेक्स्ट लेवल जो है उसकी तैयारी करोगे। तो क्योंकि अभी हमको मिल चुका है ड्राइविंग लाइसेंस, तो जल्द ही अब हम थोड़ा कंटेंट में चेंज भी लाने वाले हैं। हम थोड़ा ट्रैवलिंग करने वाले। पहले हम ट्रैवल करते थे मेट्रो बुलेट ट्रेन से, कहीं दूर जाते थे, तो अब हम ट्राई करेंगे आने वाले कुछ टाइम में कि हम गाड़ी से जाए, हम कुछ रोड ट्रिप करें। क्योंकि यूजुअली हम जब बुलेट ट्रेन से या फ्लाइट से जाते हैं तो कुछ जो यूनिक चीज़ें होती है बीच में वो छूट जाती है। तो अभी जब हम रोड ट्रिप करेंगे तो हम कुछ यूनिक सी चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको जापान में कुछ ऐसी चीज़ें पता है, लोकेशन पता है जहाँ पर आप चाहते हो, मैं नहीं गया और आप चाहते हो कि मैं वहाँ पर जाऊँ, उसको एक्सप्लोर करूँ मेरे तरीके से, मेरे एंगल से, तो आप ज़रूर मुझे वो लोकेशन कमेंट में बता देना। तो मैं वो एक आइटनरी बना के रखूँगा कि हाँ यहाँ जाना है। क्योंकि मुझे भी डेट्स वगैरह, मेरा जो ऑफिस का टाइम है वो निकाल के छुट्टी के दिन प्लान करना पड़ेगा। तो मुझे आप कमेंट करके बता दो कि भैया आप इस लोकेशन पे, इस जगह पे आप ज़रूर जाना। तो मैं जितने ज़्यादा लोगों ने वो लोकेशन बताया, तो मैं वो फिर उस तरीके से प्लान करूँगा और ट्राई करूँगा आपको जापान और अलग तरीके से दिखाने के लिए। बैठता हूँ मैं फिर से ऑफिस का काम करने के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।